बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको नईम हैदर पंजोता और नॉन लीगी इख्तियार वली इन दोनों के दरमियान होने वाली बॉक्सिंग पर इख्तियार वली साहब का एक होंठ सूज गया, लेकिन इस गलाजत का आगाज सेहरा जो है वो अभी भी जिंदा है। अल्लाह उनको जिंदा रखे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के सर जाता है। मरियम की एक और दिलचस्प बोंगी। मेरे अब्बा ने मुझे सख्ती से तलकीन की है कि माइनॉरिटी को माइनॉरिटी मत कहना मरियम, ये इनकी तौहीन होगी। को माइनॉरिटीज मत कहो, ये उनकी तौहीन है। और फिर अगले ही लम्हे ऐलान कर दिया कि मैंने एक स्कीम शुरू की है जिसका नाम है माइनॉरिटी कार्ड। हमने माइनॉरिटी कार्ड लॉन्च किया है। इस पर दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे भी दिखाएंगे। तबसरों से पहले स्क्रीन पर देखें बोल टीवी पर डॉक्टर फिजा के एक शो में मुस्लिम लीग नून के इख्तियार वली और पीटीआई के वकील नईम हैदर पंजोता मौजूद थे। लाइव शो में मरियम के इख्तियार वली की जानिब से इमरान खान के खिलाफ इंतहाई घटिया इल्जामात और गंदी जुबान का इस्तेमाल किया जा रहा था। इस पर जवाब देते हुए नईम हैदर पंजोता ने भी इख्तियार वली की लीडर को नाजायज करार दे दिया। वही लीडर जिसने इस प्रोग्राम में इस इख्तियार वली को गालियों की चाबी लगाकर भेजा था। मरियम कैसे नाजायज? नाजायज है। कैसे नाजायज? जैसे तुम बकवास कर रहे हो। बताओ कैसे नाजायज है? ठीक है, कैसे नाजायज? बात करो। बताओ कैसे नाजायज? इख्तियार वली की लीडर को नाजायज करार देने पर नून लीगी इख्तियार वली ये बोलकर मरियम कैसे नाजायज है, नईम हैदर पंजोता पर हमला कर दिया। नईम हैदर पंजोता को पीछे धकेलकर कुर्सी से गिराने की कोशिश की, लेकिन नईम हैदर का रिस्पांस टाइम हैरान कुन था। इख्तियार वली ने हाथ ही लगाया था कि नईम हैदर पंजोता अपनी कुर्सी से बिजली की तेजी से उठे और इख्तियार वली को मुकम्मल तौर पर बेख्तियार कर दिया। इस कदर बेख्तियार के बदहवास बॉक्सिंग के डरे हुए खिलाड़ी की तरह मुक्कों से बचने के लिए नईम हैदर के साथ ऐसे चिमट गए जैसे नकाब वाली उस्तानियां मरियम के साथ चिमटती हैं। जबकि नईम हैदर पंजोता भी बॉक्सिंग के खिलाड़ी की तरह ही अपने घुन से बेख्तियार वली की साइडों और बगलों में मारते रहे। बेख्तियार वली के नईम हैदर के साथ चिमटने की वजह से घुंसों में ज्यादा ताकत नहीं बन सकी, इसलिए नईम हैदर पंजोता को पॉइंट तो जरूर मिले लेकिन बेख्तियार वली को नॉकआउट नहीं कर सके। ये वो मनाजिर थे जो स्क्रीन पर दिखाए गए, लेकिन जो कट कर दिए गए वो शायद कुछ इस तरह के थे जैसे नईम हैदर पंजोता ने इख्तियार वली को मुखातिब करते हुए बताया कि पहले तुम बाहर भाग गए और जब तुम लिफ्ट से नीचे जाने लगे मुझे देखा तो क्यों वापस स्टूडियो चले गए, फिर वापस अमलैन गया सी। मैंने तुम्हारा इंतजार किया कि तुम आओ, लेकिन फिर मुझे दूसरे शो की खातिर निकलना था। तुमने पहले वार किया लेकिन जवाब तुम्हें उधर ही मिल गया जब तुम स्क्रीन पर जाकर गिरे और स्क्रीन टूट गई। लेकिन अब मुझे इंतजार है, पहले वार करूंगा, तुम्हें मौका नहीं दूंगा। तुमने गलत जगह पंगा ले लिया। तुम और तुम्हारा गंजा और उसकी कतरी सब दगड़ दल्ले हैं। याद रहे इससे पहले भी मरियम सफदर इसी किस्म का हमला एडवोकेट अजहर सदीक पर भी करवा चुकी है। सोशल मीडिया के मुताबिक नवाज शरीफ की औलाद होना भी किसी सजा से कम नहीं, इसलिए नईम हैदर पंजोता वो बात नहीं कर रहे थे। कुछ के मुताबिक मरियम की तरफ से सरंजाम दिए गए नामुमकिन कारनामों को नाजायज करार दिया। इस पर कुछ दिलचस्प तबसरे देखें। साफी इमरान अफजल राजा ने लिखा, पंच लाइन थी मरियम भी नाजायज है। अब पंजोता साहब ने शायद ये कहना था नाजायज वजीर आला, मगर इख्तियार वली ने खुद ही समझ लिया और कहा झूठ बोलता है, क्या हमें नहीं मालूम नाजायज क्या है। पटवारी जो हुए ऐसा ही जवाब मरियम बीबी के बारे में दिया तो फिर वहां पर फटा हो गया। हालांकि ऐसी चीजें, ऐसी गलाजत जो है वो कोई भी किसी पर फेंक सकता है। सोशल मीडिया पर जाके देखें तो भरी पड़ी है, लेकिन इस गलाजत का आगाज सेहरा जो है वो अभी भी जिंदा है। अल्लाह उनको जिंदा रखे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के सर जाता है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जाली, नंगी, गंदी वीडियोज और तस्वीर, जी हाँ, वीडियोस भी इनके पास नहीं, वो जारी नहीं कर सकते थे। उस जमाने में टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो भी जाली तौर पर बनाई गई थी। इमरान अफजल राजा ने मजीद लिखा, जिस कदर मुंह से गंदगी निकालेंगे, जिस कदर शरीफ खानदान का बनकर दिखाएंगे, पार्टी में उतना ही ऊंचा ओहदा मिलेगा। इख्तियार वली ने सीवी डाल दी है। अब्दुल मजीद मेहर ने लिखा, दगड़ दल्ले ने अपनी ताकत के साथ नईम हैदर पंजोता को गिराने की कोशिश की, लेकिन कप्तान के बहादुर सिपाही ने शेर की तरह दहाड़ते हुए इस पटवारी पर जो मुक्कों की बारिश की, इसके बाद पटवारी की आवाज तक नहीं निकली। वीडियो में देख सकते हैं सब नईम हैदर पंजोता को रोक रहे हैं। रोका हमेशा उसे जाता है जो फेंटी लगा रहा हो। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, टेरियान की बात करते हैं लेकिन अगर गैराज की बात की जाए तो पागलों की तरह काटना शुरू कर देते हैं। नईम हैदर पंजोता साहब के चेहरे पर नाखून बराबर एक हल्का सा निशान आ गया, कोई चीज लग गई, तेज नाखून लग गया, कुछ हुआ। इख्तियार वली साहब का एक होंठ सूज गया, तो ये लड़ाई हुई। ये हमारे यहाँ पहले भी बहुत हुई है। सभी काजमी ने कहा, इख्तियार वली साहब को सोचना चाहिए था, बंदूकों से नहीं डरा, खान के साथ खड़ा रहा। वो इनकी गालियों का जवाब कैसे देगा। तहरीक इंसाफ पर इतने जुल्म हो चुके हैं कि अब इन्हें डर नहीं लगता। ओ सब दी माँ आ गई है, ओ सब
दी माँ आ गई माँ है। वाला नारा पसंद आने पर मरियम ने फैसला किया, अब से मुझे देखते ही सब्दी माँ आ गई है कहकर पुकारें। इस पर उस्मान सईद बसरा ने लिखा, अगर सब्दी माँ आ गई है, इनकी ये बचगाना फरमाइशी जिद मान ली जाए तो फिर क्या पहाड़ी दरवेश इन चंद दिहाड़ीदार जिद्दी बच्चों का अब्बू तस्वुर होगा। इस पर एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, कैप्टन सफदर के लिए अपनी गुमशुदा मोहब्बत पाने का अब सिर्फ एक ही तरीका है, जब मरियम तकरीर कर रही हो तो उसे माँ ओ माँ कहकर लिपट जाए। पटवारियों के वालिद के मुताबिक भी हम बिस्तरी के लिए निकाह होना जरूरी नहीं, ये निकाह को होना जरूरी नहीं है। मरियम के वायरल क्लिप से पहले समीना पाशा का ये ट्वीट देखें, फैशन करके, मेकअप करके, एक्टिंग करके, शूटिंग करके झूठियां गल्लां सुना गई जे, ओ सब दी मां आ गई जे, अपनी सीट हार के भी हर पासे नकला मार के भी ओ सब दी मां आ गई जे, नवे चंद चढ़ा गई जे। ओ सब दी माँ आ गई है। इख्तियार वली की लीडर की सोशल मीडिया पर वायरल यह दिलचस्प बोंगी देखें, मेरे अब्बा ने मुझे सख्ती से तलकीन की है कि माइनॉरिटी कभी मत कहना मरियम, ये इनकी तौहीन होगी। उन्होंने हमेशा से मुझे ये कहा कि माइनॉरिटीज को माइनॉरिटीज मत कहो, ये उनकी तौहीन है। और फिर अगले ही लम्हे ऐलान कर दिया कि मैंने एक स्कीम शुरू की है जिसका नाम है माइनॉरिटी कार्ड। मुझे बड़ी खुशी है, हमने माइनॉरिटी कार्ड लॉन्च किया है। इस पर सहाफी तारक मतीन ने लिखा, वाह दीदी वाह दीदी, अखीर कर देती। मलिहा हाशमी ने कहा, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं और फिर ये इल्म हासिल करने की कोशिश भी नहीं करते माइनॉरिटी कार्ड के। सिर्फ और सिर्फ ऐलान करने के बाद मरियम की तरफ से पूरे सफ़े के इश्तहारात छुपवाए जा रहे हैं, जबकि टीवी चैनल पर, खास तौर पर जियो पर सिर्फ और सिर्फ मरियम के इश्तहारात चल रहे हैं। इस पर मुजम्मिल असलम ने लिखा, इश्तहार का खर्च कार्ड से ज्यादा। पंजाब की वज़ीर आला 12 करोड़ के सूबे में 50,000 अक़लियती अफराद को 10,500 के हिसाब से रकम देंगी, जिसकी कुल मालियत 55 करोड़ बनती है। इस पर टीवी पर इश्तहारात चल रहे हैं, वो शायद 55 करोड़ की मालियत से ज्यादा हों। किस बेदर्दी से टैक्स पेयर्स का पैसा इश्तहारात में उड़ाया जा रहा है। सहाफी समीना पाशा ने लिखा, फर्ज करें अगर ये पैसे दे भी दिए जाएं तो 3 माह में 10,000 यानी एक महीने में 3,300, वो भी एक पूरे खानदान को। टिकटॉकर वजीर आला बताएं कि 3,000 में कौन सी खुशहाली आ जाएगी। ड्रामे करवा लो जितने मर्जी। मीडिया पर इश्तहारात चलते देखकर और महंगाई कम होने की झूठी खबरों पर जुनैद चीमा ने कहा, ये हैं वो ज़राए जिनकी बदौलत महंगाई मुल्क की तारीख की कम तरीन सतह पर आ चुकी है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम फिर भी समझने से कासिर है। सहाफी जुनैद सलीम ने लिखा, मैंडेट किसी और का हो, हुकूमत मैं करूंगी, यूनिवर्सिटी किसी और की हो, लेकिन चलाऊं मैं मंसूबे किसी और के और इफ्तिताह करूं मैं, स्टाइल किसी का और नकल करूं मैं। ये वही मरियम है जिनके वालिद को भुट्टो बनने का शौक था। मरियम पहले बेनजीर बनने की कोशिश करती रही और अब इमरान खान बनने की कोशिश कर रही हैं। सायरा बानो का बयान देखें, मैं 6ठी क्लास में थी जब मैंने नवाज शरीफ को देखा, तब से ये मुल्क की तकदीर बदलना चाहते हैं, अब भी कह रहे हैं कि एक मौका और दे दो। इस पर सहाफी साबिर शाकिर ने लिखा, वो दरअसल अपनी और अपने खानदान की तकदीर बदलना चाहते हैं, बार बार मौका इसीलिए मांगते हैं